सर्कुलर मईशत, सर्कुलर इकोनॉमी। सिर्फ हिंदुस्तान में रोजाना तकरीबन 1,70,000 टन कचरा पैदा होता है, यानी तकरीबन 34,000 हाथियों के वजन जितना। तो तसव्वुर करें कि पूरी दुनिया में हर दिन, हर साल कितना कचरा पैदा होता होगा। और उससे भी ज्यादा अहम सवाल कि इतना कचरा पैदा ही क्यों होता है। ये तमाम चीजें यकदर्जी मईशत का हिस्सा हैं। हमारी मौजूदा मईशत यकदर्जी है, अंग्रेजी में लीनियर इकोनॉमी। इसमें फितरत से वसाइल लिए जाते हैं, उनसे मसनूआत बनाए जाते हैं, कम वक्त के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है और आखिर में उन्हें डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया जाता है। यकदर्जी मईशत की वजह से महदूद कुदरती वसाइल का ज्यादा इस्तेमाल होता है और ज्यादा कचरा पैदा होता है, जिसकी वजह से माहौल को दोनों तरफ से नुकसान होता है। लेकिन अब बड़ी तादाद में सरीफैन और प्रोड्यूसर्स सर्कुलर मईशत की तरफ जा रहे हैं। अंग्रेजी में इसे सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। ये फितरत के रीसाइकलिंग निजाम को मुतासर करता है। फितरत में कभी कचरा तैयार नहीं होता, क्योंकि हर एक चीज का दोबारा इस्तेमाल और रीसाइकिल किया जाता है। मिसाल के तौर पर किसी जानवर या दरख्त के बाकियात कीड़ों और खुर्दबीनी जरसूमों की खुराक बनते हैं या मिट्टी में तहलील होकर उसे मजीद ग़िज़ाइयत बख्श बनाते हैं। मतलब फितरत में कुछ भी जाया नहीं होता। सर्कुलर मईशत भी ऐसा ही करने की कोशिश करती है। सर्कुलर मईशत में चीजों को बनाने, इस्तेमाल करने और फेंकने के बजाय मवाद को तवील अरसे तक इस्तेमाल में रखा जाता है। इसीलिए सर्कुलर मईशत मसनूआत के दोबारा इस्तेमाल, मरम्मत और रीसाइकलिंग पर तवज्जो मरकूज करती है। तो आज हम जिसे कचरा समझते हैं, वो रीसाइकलिंग के जरिए आने वाली मसनूआत के लिए खाम माल बन सकता है। बावर्ची खाने से निकले हुए कचरे का इस्तेमाल खाद बनाने में करना और फिर उसी खाद का इस्तेमाल फल और सब्जियां उगाने के लिए करना। शैम्पू या हैंड वॉश के डिब्बों को फेंकने की बजाय इन्हीं डिब्बों में फिर से चीजें भरकर दोबारा इस्तेमाल करना, जैसे पुरानी पेट और HDPE प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करके नई बोतलें बनाना, ताकि हम खाम माल की खपत को कम करें और कचरे को घटा सके। ये तरीका माहौल की हिफाजत करने में मदद करता है और हमारे पास मौजूद वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करता है। लेकिन हम सर्कुलर मईशत का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? किसी भी चीज को कूड़ेदान में फेंकने से पहले अपने आप से कुछ सवाल पूछें। क्या हम इसकी मरम्मत कर सकते हैं? क्या ये चीज रिसाइकिल हो सकती है? अगर हाँ, तो हम इसे सही जगह कैसे पहुंचा सकते हैं? क्या इसे फेंकने की बजाय इसका किसी और चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? अब जाने से पहले आपके लिए एक चैलेंज। रोजमर्रा की कोई भी 3 चीजें तलाश करें और बताएं कि उनके डिजाइन में क्या तब्दीलियां की जानी चाहिए ताकि वे तवील अरसे तक इस्तेमाल में रहे, खराब होने पर उनकी मरम्मत की जा सके और इस्तेमाल खत्म होने पर उन्हें किसी और चीज में तब्दील किया जा सके।